हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन रिक्वेस्टिंग मी एक्चुअली एंड आई मिस्ड इट आउट समहाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी व्हाट मैन लिव बाय व्हिच इज देयर इन द क्लास 12 syllabus from your English core. Okay, so I'm going to make here a full explanation of the story and without further delay let us start the explanation. ठीक है, हम लोग explanation start करते हैं. And one more thing here, it is very important to say that actually I have touched only the important parts of the story. Otherwise the video will become very very long, and it will be very boring also. Okay, so I have explained the story in short, covering all the important parts. Okay, and if there is if you want me to explain the story in full, okay, page by page, then I can do that also. But if for the timing, if this story also, if it serves the purpose, then it will help you a lot. Okay, then it is okay. All right, so without much ado, let us start. So I have divided the story into sections. I always do that because it helps everyone to understand the concept very very clearly. तो ठीक है, तो सबसे पहले हम कहानी में क्या देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू साइमन. ओके, साइमन का इंट्रोडक्शन होता है कहानी में. तो यहाँ पे व्हाट डू वी सी? साइमन इज अ पोर शू मेकर हु स्ट्रगल्स टू अर्न इनफ फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ. तो हियर देयर इज अ शू मेकर, अ वेरी पोर शू मेकर हुज नेम इज Simon. He is very poor and he struggles to earn enough for himself and his wife. So he has a wife at home and he does a lot of struggle to earn his living for himself and his wife. ठीक है? Now what happens is that one day he goes to buy sheepskin for a new coat but realizes he doesn't have enough money. तो एक दिन वो जाता है sheep का skin खरीदने के लिए, ठीक है, so that he can make a new coat. But he realizes that he does not have इनफ मनी. वो रियलाइज़ करता है कि उसके पास तो इनफ पैसा नहीं है, जो पैसा चाहिए कोट खरीदने के लिए उसके पास उतना पैसा उसके पास नहीं है. तो अब वो क्या करेगा? नाउ ही मीट्स विथ अ वेरी मिस्टीरियस स्ट्रेंजर. अब उसका मुलाकात जो है, साइमन का मुलाकात एक बहुत मिस्टीरियस स्ट्रेंजर के साथ होता है. ठीक है, नाउ बिकॉज ही डिड नॉट हैव मनी, सो ऑन हिज वे होम साइमन सीज अ नेकेड वीक मैन सिटिंग नियर अ चर्च. तो एक चर्च है, उसके बाहर एक नेकेड आदमी, बिना कपड़ों के एक आदमी बैठा हुआ है. एंड ही वॉज लुकिंग वेरी वीक ऑल्सो, बहुत वीक दिख रहा था वो. एंड ही वॉज सिटिंग नियर अ चर्च. नाउ उसको ये देख के बहुत बुरा लगा. साइमन फेल्ट वेरी बैड आफ्टर सीइंग दिस नेकेड मैन, एंड इन दिस कोल्ड विंटर सीजन दिस मैन इज नेकेड, वीक. ओके, सो दिस साइमन फेल्ट वेरी पिटी ऑन दिस मैन. ओके, सो डेस्पाइट हिज पॉवर्टी, यू सी साइमन इज अ वेरी पुअर गाय. ओके, बट डेस्पाइट हिज पॉवर्टी ही इज वेरी काइंड. सो ही गिव्स दिस मैन हिज ओन कोट एंड ही टेक्स हिम होम. तो साइमन अपना कोट उतार के इस आदमी को दे देता है और इस आदमी को वो अपने घर लेके जाता है. ही ओपन्स अप हिज कोट एंड गिव्स इट टू दिस स्ट्रेंज मैन. ओके, टू दिस स्ट्रेंजर. एंड नॉट ओनली दैट, ही टेक्स दिस स्ट्रेंजर टू हिज होम ऑल्सो. वो इस स्ट्रेंजर को अपने घर पे भी लेके जाता है. ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है. नेक्स्ट सेक्शन इज साइमन्स वाइफ्स डाउट. तो साइमन इस आदमी को लेकर अपने घर चला जाता है. ठीक है, साइमन टेक्स दिस मैन इन हिज हाउस. नाउ यू सी इन हिज हाउस देयर इज हिज वाइफ मैट्रियोना. ओके, साइमन्स वाइफ मैट्रियोना इज इनिशियली अनहैप्पी अबाउट ब्रिंगिंग अ स्ट्रेंजर इनटू देयर होम. देखिए, कोई भी नाराज होगा. साइमन्स वाइफ बिकेम लिटिल अनहैप्पी, little angry also in the beginning, that why did you bring this stranger into our house? We do not know this man. This man can be a thief also. ये एक चोर भी हो सकता है, criminal भी हो सकता है, right? So why did you bring this man into our house? So initially, okay, in the beginning she was quite unhappy, but then slowly what happens is that as she keeps on observing this stranger, जैसे जैसे मैट्रियोना इस स्ट्रेंजर को देखती जाती है, her heart softens when she sees the stranger's kind and humble nature. ठीक है, तो जब मैट्रियोना ये देखती है कि ये जो आदमी है ये बहुत ही हम्बल है, बहुत काइंड है, चुपचाप रहता है, ही स्टेज वेरी साइलेंट, ही इज़ वेरी हम्बल नेचर, ही इज़ वेरी काइंड. सो मैट्रियोनाज हार्ट स्टार्ट्स सॉफ्टनिंग. उसका दिल जो है वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है उसका दिल. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? Okay, we'll move on to the next section then. Michael begins working with Simon. अब इस आदमी का नाम क्या है? इस स्ट्रेंजर का नाम है माइकल.
ओके, इस स्ट्रेंजर का नाम क्या है? माइकल. तो द स्ट्रेंजर हु इज नेम्ड माइकल, ही स्टार्ट्स लिविंग विद साइमन एंड वर्क्स एज ए असिस्टेंट. ठीक है, तो माइकल जो है वो साइमन का असिस्टेंट बन जाता है, वो कोट बनाने में, जूते बनाने में, ओके, स्पेशली शू मेकिंग में माइकल जो है साइमन का असिस्टेंट बन जाता है. एंड माइकल इज़ वेरी स्किल्ड एट मेकिंग शूज़ एंड हेल्प साइमन इम्प्रूव हिज बिजनेस. तो माइकल जो है वो जूते बनाने में और भी ज़्यादा एक्सपर्ट है. ही इज़ मोर एक्सपर्ट इन मेकिंग शूज़ एंड इन दिस वे ही इज़ हेल्पिंग साइमन टू इम्प्रूव हिज बिजनेस. तो साइमन भी खुश हो जाता है. साइमन ऑल्सो बिकम्स वेरी हैप्पी बिकॉज the designs, the quality, Michael is using all his skills to build up the design, the quality of the shoes. Okay, so Simon is also very happy. So Michael is also working for Simon very nicely. Okay, without any complaint. ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है. माइकल्स क्वाइट नेचर. अब माइकल बहुत क्वाइट मतलब साइलेंट रहता है. माइकल रेयरली स्पीक्स, ही ऑलवेज कीप्स वर्किंग एंड ही ऑफन स्माइल्स मिस्टेरियसली, leaving Simon and Matryona curious about his past. अब देखिए, Simon and Matryona does not know about the past of Michael. इन दोनों को जो है माइकल के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता. They do not know anything about the past of Michael. Who is Michael? From where he has come? They do not know anything. And sometimes Michael does not speak. Michael बिल्कुल बात नहीं करता है या कभी कभी बात करता है. Sometimes he speaks, but maximum time he does not speak. बट ही कीप्स ऑन गिविंग अ वेरी मिस्टीरियस स्माइल. वो कभी कभी जो है बहुत मिस्टीरियसली स्माइल करता है. एंड बिकॉज ही स्माइल्स वेरी मिस्टीरियसली, दिस मेक साइमन एंड मैट्रियोना लिटिल क्यूरियस अबाउट हिज पास्ट. दे ऑल्सो थिंक दैट वेदर माइकल इज लिटिल मैड, थोड़ा पागल या संकी टाइप का आदमी है क्या. वो अकेले अकेले कभी कभी थोड़ा हंसता रहता है, स्माइल करता रहता है, नॉट हंसता, नॉट लाफ, स्माइलिंग. ओके, नाउ वो लोग कभी कभी शक भी करते, बट देन ओवरऑली दे आर लाइक इम्प्रेस्ड विथ माइकल. ओके, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ, साइमन एंड मैट्रियोना, दे आर इम्प्रेस्ड विथ माइकल एक्चुअली. ओके, अब द वेल्दी कस्टमर्स कमीशन. अब देखते हैं कि आगे क्या होता है. ओके, रिमेंबर आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट आई हैव ब्रोकन डाउन द स्टोरी into the important parts instead of explaining page by page. That will help you. See, you already have the questions and answers with you. All right, so I'm just covering up the important section of the story. ठीक है, तो a rich man orders a pair of fancy boots but dies before he can use them. तो एक बार क्या होता है, one rich man comes to the house of Simon and Michael is working as an assistant of Simon. Okay, now a rich man comes to the house of Simon and he orders a pair of fancy boots and he tells that I want to use the shoes before I die. Okay, but before he can use the shoes, this man dies. Okay, तो माइकल जो है वो जूते बना लेता है. माइकल ही प्रिपेयर्स द शूज़, ही मेक्स द शूज़. ओके, लेकिन जूते डिलीवरी करने से पहले जो है इस रिच मैन का डेथ हो जाता है. दिस रिच मैन डाइज, सो द रिच मैन इज नॉट एबल टू एंजॉय वेयरिंग द शूज़. तो माइकल finishes the boots as plain slippers and showing his understanding of life and death. But Michael अपना काम खत्म करता है. He makes the boots as plain slippers and he shows his understanding of life and death. Okay, so Michael is slowly learning something and we will actually analyze a little bit the moral of the story, the message of the story after the end. ठीक है, towards the end of the story. तो Michael अपना काम खत्म करता है, लेकिन this man is not able to enjoy the fancy boots because he died before using them, before he could use them. अब माइकल का रेवलेशन क्या है. इतना सब कुछ होने के बाद माइकल फाइनली रिवील्स हिज ट्रू आइडेंटिटी. वो अपना आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो कौन है. अब वो यही कहता है कि आई एम एन एंजल हु हैव बीन सेंट टू अर्थ टू लर्न 3 लेसन्स. तो माइकल ये बोलता है कि मैं एक एंजल हूँ और मुझे धरती पे भेजा गया है एज अ पनिशमेंट टू लर्न 3 लेसन्स. ओके, गॉड ने मुझे धरती पे भेजा है. गॉड हैज सेंट मी ऑन अर्थ टू लर्न 3 लेसन्स. नंबर 1 लेसन क्या है, व्हाट ड्वेल्स इन मैन. ओके, कि आदमी के अंदर क्या बसता है, व्हाट इज देयर इनसाइड द मैन. सो द आंसर ही गेट्स इज लव ड्वेल्स इन मैन. ओके, 3 क्वेश्चन का आंसर माइकल को जानने के लिए भगवान ने नीचे भेजा है. इन ऑर्डर टू नो द आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस गॉड हैज सेंट हिम टू अर्थ. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट ड्वेल्स इन मैन. सो द आंसर दैट ही गेट्स इज लव ड्वेल्स इन मैन. ओके, प्यार बसता है इंसान के दिल के अंदर. व्हाट इज नॉट गिवन टू मैन. सेकेंड क्वेश्चन, what is not given to man. Michael learns that man cannot know his own needs or future. तो माइकल का ये जो क्वेश्चन है, जो माइकल को पहले इसका जवाब नहीं पता था, माइकल डिड नॉट नो द आंसर, नाउ ही न्यू द आंसर आफ्टर स्टेइंग विथ साइमन. तो व्हाट इज नॉट गिवन टू मैन, माइकल लर्न्स दैट मैन
is not given with the ability to see the future and man cannot know his own needs. इंसान को अपनी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पता. See, our needs are unlimited. Right or wrong? Our needs are unlimited. If you just analyze our own lives also, all our life, your life, my life, you see sometimes our needs actually grows out of our capacity also sometimes. Say for example, is it necessary to have an iPhone? No, it is not necessary to have an iPhone. But generally, whatever we buy, we actually tend to show off. हम शो ऑफ करना चाहते हैं. नीड वही होता है जो हमारा ज़रूरत है. से फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, दीज आर आवर नीड्स, राइट. बट वी डू नॉट नो अबाउट आवर नीड्स. हमें एक्चुअली क्या चाहिए ये हमें नहीं पता है. एंड वी ऑल्सो डू नॉट नो अबाउट आवर फ्यूचर. ऑलराइट, सो द सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी माइकल को मिल जाता है. ही गेट्स द आंसर टू ही सेकेंड क्वेश्चन. एंड द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेन लिव बाय. यही कहानी का नाम है. द नेम ऑफ द स्टोरी इज दिस. ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट मेन live by. Answer that Simon gets is men live by love, kindness and not by their own plans. ठीक है, तो प्लान के मुताबिक आदमी काम नहीं कर सकता. आदमी काम कर सकता है men live by love and kindness. ठीक है, men live by love and kindness. तो love और kindness ही है जो कि pillars है. Love and kindness, these are pillars on whom a man lives. Okay, so he gets the final answer. And Michael's departure. So the moment Michael learns the three truths, the answers to the three questions, immediately he is liberated now. क्योंकि God का प्लानिंग ये था. God's plan was that the moment Michael will learn the three truths, he will go back to heaven. तो जैसे ही माइकल ने ये तीनों सच, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जैसे ही माइकल ने जान लिया, माइकल immediately is liberated. So after completing his task, Michael smiles one last time, and this smile is very important because now he knows the answer. देखिए, I told you before also. Now I'll just take you back a little bit here. Okay, I'll just take you a little bit back here. Michael often smiles very mysteriously. क्यों? क्योंकि उसको एक एक का आंसर जब मिल रहा था तभी वो स्माइल करता था. When he used to get one answer, he would smile. When he would get the other answer, then he would smile. Then he would get the other answer, then he would smile. And finally, when he got all the answers, now he smiles for the final time because he has got the answer to all the questions. Alright, so he smiles one last time because he has got the answer to all the questions and he transforms into an angel. Finally, he comes into his original self. वो बेसिकली एक एंजल है, वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है. तो फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग ही नाउ टर्न्स इनटू एन एंजल एंड ही ascends to heaven. अब वो heaven की ओर चला जाता है slowly. Okay, after learning the three truths. So this is the story and it is very interesting also. Right or wrong? Now what is the moral of the story? And let me tell you, the writer of the story, Leo Tolstoy, is one of my favorite writers. Okay, favorite writers. I have read a lot of stories of Leo Tolstoy. I would suggest all of you also to read good books on Leo Tolstoy. And you see, I'll provide you one link. Okay, I will provide you one link on the product section of a book of Leo Tolstoy. Okay, 2-3 story books of Leo Tolstoy. Please get those books and read the short stories. Those are short stories. Okay, I would recommend you. I'll provide you in the product section. You'll find it on my video also. Okay, मैं product section में डाल दूंगा 2-3 किताबें. आप प्लीज़ उसको परचेस करके उसको पढ़िएगा. ठीक है. दी स्टोरी टीचर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ लव, कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी. सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? दैट द स्टोरी टीचर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ लव, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपैशन एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी. हम्बल रहना. ठीक है. तो लव, कंपैशन, दैट मीन्स कंपैशन इज व्हाट? हैविंग sympathy for others, respecting others. Okay, this is humility. This is compassion, and humility is to be humble. Okay. Then, what is the second moral of the story? It shows that human life depends not on material wealth or plans. कि human life material wealth के ऊपर depend नहीं करता है. We forget this often. We feel that money is everything. No, money is not everything. Money can be many things, but money is not everything. And you see, our life does not work as we plan. हम जिस तरीके से प्लान करते हैं अपने लाइफ को, उस तरीके से लाइफ काम नहीं करता है. तो ये दो चीज़ें जो है ये गलत है. Material wealth and plans. Life does not depend on this. Then on what does life depend? Life depends on love and caring people. Okay, so this is basically the moral of the story. ठीक है. तो ये moral of the story है आपका. The two morals of the story. Okay, these are the two morals of the story. Okay, so this is all the explanations. Okay,
this is the explanation. Okay, that let me just repeat the moral once again, that first one is love, compassion and humility, और दूसरा क्या है कि material wealth or plans in life is not important, but love depends on the care that we show towards people, or the care that we show towards one another, that is more important. And after learning the three answers to his questions, his soul is liberated and now he ascends to heaven. Okay, so this is the story. Okay, so you can comment in the comment section how you like the story. Okay, and please do subscribe to the channel, like and share my videos. And I always would like to request all of you, please do like the video, because through your like I get a lot of motivation, as I say. And you can also share the links with your friends. Okay, those who have not subscribed, they can also come and subscribe, and grab all the contents from my channel, from my website. I'm providing notes on my website, where you can get notes absolutely free of cost, no charges at all. Okay, and these are all for all of you, so that you can crack your exams with very, very good scores, with very, very good marks. Okay, so please follow me in Instagram, because I keep notifying there also. All right, so you can scan these codes also. This is my Instagram, WhatsApp and my website. You can scan these codes. So with love from OmniGyan, and all the best to all of you, and thank you so much for watching the video. Thank you.